डर्टलव पास इंसिडेंट ये कोल्ड वार के ज़माने का एक फेमस इंसिडेंट है। इस ट्रैवल का आगाज़ 23 जनवरी 1959 को हुआ, जब रशिया के यूराल पॉलीटेक्निकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने मिलकर हाइकिंग और आइस स्केटिंग के लिए पहाड़ों का रुख किया। इस ग्रुप में 10 लोग शामिल थे, 8 लड़के और 2 लड़कियां। इगोर डर्टलव ये 23 साल का लड़का था जो इस ग्रुप को लीड कर रहा था और ये वाक़या इसी के नाम से जाना जाता है। इस ग्रुप ने अपने सफ़र की शुरुआत एक ट्रेन के थ्रू की थी। जैसे ही ये सफ़र शुरू हुआ, ग्रुप लीडर इगोर डर्टलव ने हर लम्हे को अपनी डायरी में डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया। डायरी में मिलने वाली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस सफ़र की शुरुआत में ही इगोर डर्टलव को ये महसूस हो गया था कि जैसे इस सफ़र में कुछ नया होने वाला है, क्योंकि डायरी में लिखा था कि इस सफ़र में कौन सी नई चीज़ हमारा इंतज़ार कर रही है, लगता है कुछ नया होने वाला है। ट्रेन के बाद इस ग्रुप ने कुछ दिन के लिए बस, ट्रक और घोड़े वगैरह पर सफ़र किया और इसके बाद आइस स्केटिंग के थ्रू ये ग्रुप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। और इसके बाद इस ग्रुप में मौजूद यूरी यूदर नामी लड़के की तबीयत ख़राब हो गई और उसने फैसला कर लिया कि वो वापस अपने घर को चला जाता है। यूरी के वापस जाने के बाद अब इस ग्रुप में मौजूद 9 लोग रह गए थे और इन 9 लोगों ने अपनी ट्रिप को कंटिन्यू किया और अपने कैमरों की मदद से हर लम्हे को यादगार रखने के लिए फ़ोटो खींचने का काम भी जारी रखा। हाइकिंग करते करते ईस्टर्न स्लोप पर एक खोलाक स्याखल नामी पहाड़ पर पहुंचे। खोलाक स्याखल एक मानसी लैंग्वेज का वर्ड है जो उस एरिया में बोली जाती थी, जिसका मतलब है डेड माउंटेन यानी कि मुर्दा पहाड़। उन्होंने सोचा यहाँ कैंप लगा लेते हैं क्योंकि ये बड़ी पुरसुकून जगह महसूस हो रही है। उस जगह के मुतालिक उनकी डायरी में भी लिखा था, इंसानी बस्तियों से सैकड़ों किलोमीटर दूर तेज़ हवाओं के साथ साथ इस तरह के सुकून का तस्वर करना भी मुश्किल है। ये दिन था 1 फरवरी का और यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, क्योंकि 1 फरवरी तक उनकी नोटबुक में सब कुछ डॉक्यूमेंट था और उनके कैमरों में भी यहाँ तक कि सब फ़ोटोज़ मौजूद थीं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ था, ये किसी जगह पर भी डॉक्यूमेंट नहीं था। इन सब का प्लान 15 से 16 दिनों का था, लेकिन 30 दिन गुजर चुके थे और इनकी कोई न्यूज़ नहीं आई। इनको ढूंढने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम को तश्कील दिया गया और 26 फरवरी को इन्वेस्टिगेशन टीम इनका कैंप ढूंढने में कामयाब हो गई और ये सब के सब मुर्दा हालत में पाए गए। इन सब मुर्दों की हालत और कैंप की हालत इंतहाई परेशान कुन और हैरान कुन थी। कैंप फटा हुआ था और अंदर से फटा हुआ था और ये महसूस हो रहा था कि इसके अंदर मौजूद हाइकर डर के मारे कैंप फाड़कर यहाँ से भागे हैं। इस कैंप के करीब लाशें मुख्तलिफ मकामात पर पाई गईं और वो बर्फ़ में दफन थीं और कुछ लाशें ऐसी भी थीं जो कैंप से थोड़ी दूर थीं। कुछ लाशों के जिस्मों पर ज़ख्मों के आसार तो थे, लेकिन कोई ज़ख्म मौजूद नहीं था, मानो जैसे किसी ठोस चीज़ से दबाव डाला गया हो। 2 लोगों की आंखें गायब थीं और एक औरत की ज़बान गायब थी और कुछ लाशों के जिस्म पर रेडियो एक्टिव ताबकार पाए गए, जो एक गैर मामूली बात थी। इनके साथ क्या हुआ था ये आज तक किसी की समझ में नहीं आ सका। ना तो इनके कत्ल होने का कोई सबूत मिलता है, ना ही इन पर किसी जानवर ने हमला किया था और ना ही किसी धमाके का कोई प्रूफ मिलता है जिसके एवज़ में ये सब मारे गए हैं। इनके साथ हुआ क्या था ये आज तक कोई नहीं जानता।